हजार करामतें, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं तो गुनाहगारों की भी तो करामतें होती हैं। जरूरी है कि जो बड़े औलिया है उनकी करामतें, मेरी अपनी है, जिनमें से शेख कहते हैं दो चार। एक दिन ऐसा हुआ, मेरी आदत बन गई थी कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस दिन मैं खुश हो जाता था। जी शेख ये बिलफेल है, तो मैं परेशान हो जाता था। सबसे बड़ी करामत, एक दिन मेरा बिल आ गया, ज्यादा बिजली का बिल आ गया, तो मैं अपनी लाइब्रेरी में काम कर रहा था। ऐसी किताब मैंने निकाली एक जिल्द, और जो ही खोली तो उसमें 3000 रुपया था। किस दिन रखा भूल गया, तो ऐसे तो बंद हो गई ना किताबें, तो मैंने अपना आसानी से बिल जो है वो पे कर दिया। जी तो वीडियो आपने मुलाहिजा कर ली। ये अहले हदीस मसलक के एक आलिम दीन है, मुमताज़ आलिम दीन है, लेकिन दिमागी लिहाज से इनके कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं कुछ अरसे से। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये अपनी ही एक समझ लीजिए भूली हुई बात को करामत बना के पेश कर रहे थे। अब इसको हम इन्हीं के घर से एक किताब है इनकी करामाते अहले हदीस, उस किताब से आपको बताएंगे कि क्या ये करामत है या क्या है। अहले हदीस खुद इसका फ़ैसला कर ले। तो आइए चलते हैं। करामाते अहले हदीस किताब इन्हीं की छापी हुई, और ये इसका सफ़ा नंबर 28 है, और इस पे लिखते हैं इसके मुसन्निफ़, करामात गैर अम्बिया महबूबेन रब हस्तियों से उसका वक़ू पज़ीर होता है। इनका इनकार दुरुस्त नहीं, कुरान और हदीस से इसका सबूत मिलता है। अलबत्ता ख़ुद तराशीदा करामात पेश करना गलत है, जैसे इन्होंने की अभी तराश के अपनी करामत, और इसे मेंबरों पर बयान करना या किताबों में भर देना और भी गलत है। यानी अहले हदीस की यहाँ पे जहालत देखें। ठीक है, हम सारे अहले हदीसों को एक जैसा नहीं समझते, लेकिन जिसने ये किताब लिखी कि तू खुद किताब लिख रहे हो, आप खुद एक किताब लिख रहे हो, उसमें अहले हदीस की करामात लिख रहे हो, बाकायदा इनके उलमा की करामात भरी गई, और यहाँ पे खुद लिख रहे हैं कि इसको किताबों में भरना जो है वो गलत है, और वो खुद वही काम कर रहे हैं और उसी के हवाले से मामला कर रहे हैं। यानी इस किताब के अंदर अहले हदीस की करामतें बयान की गई हैं कि अहले हदीस के फ़लाँ फ़लाँ गोंदलवी साहब, फ़लाँ आलिम दीन साहब, उनकी क्या क्या करामात हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ उसूल बयान करें, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जनाब इसको मिंबरों से बयान करना, जैसे ये अमनपुरी बयान कर रहा था, या इसको किताबों में भर देना, जैसे ये किताब हमारे पास इस वक्त है करामात अहले हदीस। कहते हैं कि जनाब ये चीज़ गलत है, और इसके बजाय फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान। लोगों के अकायद बिगड़ते हैं और नबवी मिशन को धचका लगता है। भला इन जाली करामात से कुरान और हदीस के पेश करदा अटल अकायद कैसे बदल सकते हैं? कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। ये बात सही उन्होंने की जो कि अच्छी इस किताब में लिखी। अच्छा जी, थोड़ा आगे चल के समझ लीजिए, सफ़ा नंबर 29 पे लिखते हैं, किताब हाजा का मौजू करामत है। करामत बुजुर्गी और अज़मत को कहते हैं। अल्लाह ताला जब चाहता है किसी महबूब बंदे की बुजुर्गी इज़्ज़त आश्कारा करने के लिए इसे करामत का मज़हर बना देता है। अच्छा, जो अमनपुरी साहब कह रहे थे वो तो उनकी भूली हुई एक चीज़ उनको मिल गई, तो वो करामत थोड़ी हो गई। यानी पैसे खुद किताब में रखे और वो मिल गए, वो करामत हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, आगे कहते हैं कि करामत का अल्लाह इस तरह मज़हर बना देता है, लेकिन इसके लिए चंद बातें जान लेनी चाहिए कि आदमी इनसे दरखुल एतना करके गर्दाब फ़िक्र में फंस जाता है और बसा औक़ात फ़िक्र सही से हाथ धो बैठता है। वो बातें ये हैं, जिस तरह से सही फ़िक्र से अमनपुरी साहब ने हाथ धोया और अपनी करामत बना बना के पेश की। तो आइए ज़रा वो क्या कहते हैं इन उसूलों के बारे में। नंबर 1 उसूल बयान करते हैं सफ़ा नंबर 29 के ऊपर, करामत वली के इख्तियार में नहीं होती, अल्लाह के इख्तियार में होती है। नंबर 2, कभी वली को करामत की खबर भी नहीं होती कि मुझसे सादिर हो रही है, मगर दूसरों को इसकी खबर होती है। लेकिन यहाँ पे इनके जो अहले हदीस के अमनपुरी साहब हैं वो अपनी करामत पेश कर रहे थे, तो आपने इस उसूल के तहत भी देख लिया कि उनकी ये करामत नहीं थी। फिर आगे कहते हैं करामत अमूमन आनी और वक्ती, आनी फ़ानी या वक्ती होती है, दायमी नहीं होती, लिहाजा इससे कोई दलील पकड़ना दुरुस्त नहीं। करामत वली के लिए शर्त नहीं, वली के लिए ईमान और तक़वा शर्त है। और नंबर 5 पॉइंट पे वही बात जो अमनपुरी साहब की जहालत को यहाँ पे आश्कारा करती है, या लाइल्मी को करामत के हवाले से कहते हैं 5वें नंबर पे अहले हदीस किताब करामात अहले हदीस के अंदर कि करामत जो है उसका वली अपनी करामत का प्रचार नहीं करता, ना प्रचार को पसंद करता है। सही वली सरापाए एज्ज़ और न्याज और प्रोपेगेंडे से गुरेज़वा होता है। अगर इसके बरक्स हो तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला ज़रूर है। जी, आपके अहले हदीस आलिम दीन ही करामात अहले हदीस किताब में कह रहे हैं कि अमनपुरी साहब की ये करामत नहीं है, वो ख़ुद जो इसको बयान कर रहे हैं, तो दाल में कुछ काला ज़रूर है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। आगे 6 नंबर पे कह रहे हैं करामत का ताल्लुक अमूमन वली की ज़िंदगी के साथ होता है, वफ़ात के बाद नहीं होता। हाँ, इसके कारनामे ज़रूर बाद में रहते हैं।
और भी कुछ बहुत सारी इन्होंने आगे इसके समझ लीजिए पॉइंट्स बयान किए कि ये समझ ले 10 पॉइंट्स के हिसाब से करामात को हमें देखना चाहिए और उनका इस तरीके से प्रचार नहीं करना चाहिए। और इसी किताब करामात अहले हदीस के बारे में एक और बात आपको बताते चलें, वो हवाला अगर मिला तो इंशाल्लाह स्क्रीन पे लगा देंगे इस वक्त, लेकिन जब हम ये किताब का मुताला कर रहे थे करामात अहले हदीस, तो इसके अंदर एक और मुकाम ऐसा आया कि इन्होंने आगाज़ में किसी जगह पे लिखा कि जिसके पास भी अहले हदीस से मुतल्लिक करामात हो, ये दूसरा एडिशन इस वक्त उससे हम पढ़ रहे थे, जिसके पास भी अहले हदीस के उलमा की या लोगों की करामात हो वो हमें लिख के अरसाल कर दे। यानी ये इनका मामला है कि ख़ुद करामात का प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब उसूल बयान करते हैं, सफ़ा नंबर समझ लीजिए करामात अहले हदीस किताब के 29 से 31 पेज के दरमियान, तो वहाँ पे कहते हैं कि जनाब करामात का प्रचार नहीं करना चाहिए, उन पे किताबें नहीं लिखनी चाहिए, जबकि वही चीज़ किताबों में भर रहे हैं। तो आप बताएं अहले हदीस के अकाबिर या उलमा कि क्या ये किताब करामात अहले हदीस जो है वो जहालत पर मबनी है या सच पे मबनी है, या जो उसूल इसमें वज़ा किए जा रहे हैं वो जहालत पर मबनी है। बहरहाल हम या अहले हदीस भी ये करामात का इनकार नहीं करते, इसका प्रचार नहीं करते। ये हो सकती हैं किसी भी आम इंसान से भी सुदूर हो सकता है लोगों के लिए, फ़ायदे के लिए या कोई और मामले के लिए, लेकिन इसको इस चीज़ पर डट जाना कि जनाब ये मेरी करामत है और उसको मेंबरों पे बयान करना, वो अहले हदीस उसूल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अहले हदीस को भी और तमाम मुसलमानों को हिदायत अता फ़रमाए। और करामत के हवाले से जो बरेलवियों ने जहालत का बाज़ार गर्म किया या और लोगों ने भी, देवबंदियों ने भी, किसी आम मुसलमानों ने भी, तो अल्लाह ताला उन सबको इस मामले में हिदायत अता फ़रमाए। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।